सोशल और इकोनॉमिकली पूरा हो जाएगा। इंडिया चाइना नहीं, आज हम लेंगे उसमें, है ना। म्यांमार ले लो। सबसे पहले तो आज हम अपने फेवरेट दोस्त की बात करेंगे, है ना, पाकिस्तान। इंडिया एंड पाकिस्तान। फेवरेट दोस्त का मतलब ये मत सोच लेना, है ना। दूसरा सर मतलब फेवरेट ही है, पड़ोसी है, सारे इसी को हर बात हाँ, पर टारगेट करते हैं, तो फेवरेट ही है। पता चले फतवा जारी करा दो हमारे नाम। तो इंडिया एंड पाकिस्तान के रिलेशन को जानना जरूरी इसलिए है क्योंकि एक ब्यूरोक्रेट्स को, एक एडमिनिस्ट्रेटर को हर कंट्री के बारे में जिनसे हमारा रिलेशनशिप है या फ्यूचर में हो सकता है, तो सारी चीजें जानना जरूरी है ना। मतलब एक एडमिनिस्ट्रेटर को जिस तरह से डॉक्टर को सारी बीमारी के बारे में बताना चाहिए पेशेंट को खुल के, और उसी तरह से एडवोकेट को जो जो भी है विक्टिम है, जो भी लोग हैं उनको बताना चाहिए। तो सारी यानी रियलिटी पता होनी चाहिए एक ब्यूरोक्रेट्स के लिए। जितने भी कंट्री से हमारा रिलेशनशिप है, किसी से भी है, तो रियलिटी पता होनी चाहिए, और रियलिटी नहीं तो कम से कम जो है वो पता होना बहुत जरूरी है। तो अभी देखो हम इस पाकिस्तान और इंडिया की बात करेंगे। इनके रिलेशनशिप को लेके बहुत सारी चीजें हैं मार्केट में, इंडिया में तो बहुत ज्यादा ही है, और लेकिन शुरू से लेकर अब तक हमें देखना है क्या क्या है। तो कुछ टॉपिक्स हम बांट लेते हैं इंडिया के रिलेशनशिप को लेके। हो सकता है वो आगे फ्यूचर में आपको इंडिया एंड पाकिस्तान के पॉलिसी मेकिंग में वो काम आ सकती है फ्यूचर में, या फिर एग्जाम की बात करें तो प्रीलिम्स में आ सकता है, और मेंस में और इंटरव्यू में, तो वहां बन सकता है। तो सबसे पहला हम इसमें टॉपिक, जो पहला हमारा टॉपिक रहेगा इसमें, वो रहेगा नो अबाउट इंडो पाक रिलेशनशिप। छोटी सी एक हेडिंग रहेगी, पहला रहेगा इसमें नो अबाउट इंडो पाक रिलेशन। ठीक है, रिलेशन छोटी सी थोड़ी सी बात करेंगे इसमें, इंडो पाक रिलेशन पहला बेसिक जानेंगे। दूसरी हम बात करेंगे इसमें जूनागढ़ इश्यू। जूनागढ़ इश्यू क्या था, दूसरा पॉइंट इसी से लिख लेंगे। दूसरा पॉइंट लिखेंगे हम जूनागढ़, है ना। जूनागढ़ जो इश्यू है वो क्या है, जूनागढ़ इश्यू है वो क्या है। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट। कम से कम ये तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे रिलेशनशिप में कौन कौन चीजें हैं जो प्रॉब्लम कर रही। कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट, है ना। उसके बाद है इसमें वार ऑफ 1965। नेक्स्ट है वार ऑफ 1965। चाइना युद्ध है ना सर 1965। नेक्स्ट वो 62 है। वार ऑफ 1971। वार ऑफ 1971। कारगिल वार। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें ये 6 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें वाटर डिस्प्यूट। वाटर डिस्प्यूट की बात करेंगे, वाटर डिस्प्यूट। और उसके बाद हम बात करेंगे इसमें वाटर डिस्प्यूट पर हमारे पास टॉपिक होता है एक बंगाल रिफ्यूजीज क्राइसिस। बंगाल रिफ्यूजीज क्राइसिस। बंगाल रिफ्यूजीज क्राइसिस। 1949 बंगाल रिफ्यूजी क्राइसिस क्या था। उसके बाद है 2001 इंडिया। इसके बाद एक और कहते हैं सर क्रीक डिस्प्यूट। 7, जिसको नंबर से लिखिएगा आप लोग, 7, 8, 9 सर
क्रीक डिस्प्यूट, है ना, सर क्रीक डिस्प्यूट, सर क्रीक डिस्प्यूट। सर क्रीक डिस्प्यूट के बारे में हम समझेंगे कि ये आखिर है क्या। और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है पॉइंट वो है 2001 पार्लियामेंट अटैक, 2000 नेक्स्ट है इसमें 2001 पार्लियामेंट अटैक, पार्लियामेंट अटैक। ये सारे इश्यू हैं, सारे इवेंट्स हैं जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आए हैं। तो जब भी हमें ये जानना जरूरी है, जब भी हम इंडिया और पाकिस्तान के बारे में कोई रिलेशनशिप की बात सोचेंगे तो हमें ये भी समझना होगा कि कहाँ पर हमें पाकिस्तान ने धोखा दिया है, कहाँ पर हमें सपोर्ट किया है, कहाँ पर हमारी उनसे कम्युनिकेशन हुआ है। तो सारी चीजों को लेके एक तरह से एक रिलेशनशिप की फाइल है ये, है ना, इंडिया और पाकिस्तान की। उसके बाद है समझौता एक्सप्रेस बॉम्बिंग। नेक्स्ट है इसमें समझौता एक्सप्रेस बॉम्बिंग, एक्सप्रेस बॉम्बिंग, है ना। समझौता एक्सप्रेस में बॉम्बिंग हुआ था, यानी बमबारी की गई थी। उसके बाद है इसमें 2008 क्या, इसके बाद बताइए कुछ। ताज होटल बम ब्लास्ट, 2008 मुंबई अटैक, जिससे मुंबई अटैक, ताज होटल अटैक, मुंबई अटैक, हाँ मुंबई अटैक, मुंबई अटैक, मुंबई अटैक के बारे में क्या क्या बातें हुई। और नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें 13 पॉइंट में है कि वो है रिस्पॉन्स टू नेचुरल डिजास्टर टाइम, रिस्पॉन्स टू नेचुरल डिजास्टर, रिस्पॉन्स इन नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर। हम लोगों ने कहां पर नेचुरल डिजास्टर में एक दूसरे को सपोर्ट किया है। जैसे 2001 में गुजरात में जब अर्थक्वेक आया था तो पाकिस्तान ने हेल्प किया था पूरा। जब 2005 में पाकिस्तान में अर्थक्वेक आया तो इंडिया ने सपोर्ट किया। तो सारी चीजें हमने क्या बोला, हमें दोनों चीजों को समझना है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। कहाँ हम लोग उनको सपोर्ट करते हैं, कहाँ हमें वो डिस्टर्ब करते हैं, इनकी बात है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें 14 पॉइंट में हमारे कुछ रिलेशंस हैं, ठीक है, सोशल रिलेशंस, सोशल रिलेशंस, कुछ सोशल रिलेशंस, करतारपुर कॉरिडोर, सोशल करतारपुर कॉरिडोर, हाँ, सिख रिलीजन। सोशल रिलेशनशिप में हम बात करेंगे कहाँ पर हमारे नेक्स्ट की है इसमें कल्चरल लिंक्स, इसमें है कल्चरल लिंक्स, कल्चरल लिंक्स, कल्चरल लिंक्स हमारे क्या हैं। उसके बाद है हमारा है ज्योग्राफिक लिंक्स, ज्योग्राफिक लिंक्स, ज्योग्राफिक लिंक्स यानी भौगोलिक हमारे क्या हैं। उसके बाद है सर अभी हुआ था जो मोदी जी ने करवाया था, वो क्या था, वो उसको लिख दीजिए। नेक्स्ट है इसमें ट्रेड लिंक, ठीक है, ट्रेड लिंक्स। और उसके बाद है वो है फ्यूजिटिव्स इश्यू, फ्यूजिटिव्स इश्यू, ठीक है, ये है तो फ्यूजिटिव्स इश्यू। ये इतने टॉपिक हैं जो हमें पूरी तरह से ये हम कम से कम इतनी चीजों को हम जान लेंगे तब हमें कुछ समझ सकते हैं अबाउट इंडिया पाक। लाहौर समझौता भी तो है। कौन सा? लाहौर समझौता। वो सारे इसमें आ जाएंगे, कल्चरल लिंक्स में और पॉलिटिकल इश्यू में आ जाएंगे सारे। तो इतनी चीजें हैं जो कम से कम हमें
इतना कुछ जानने के बाद हम समझ पाएंगे कि कुछ इंडिया और रिलेशनशिप के बारे में तो हम लिख पाएंगे, है ना। और जब भी हम पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं तो हमारे जहन में दो ही चीजें आती हैं, एक तो जम्मू कश्मीर इश्यू आता है और दूसरा मुंबई अटैक आता है अभी हुआ तो, और तीसरी चीज ये आती है हमारे वो दुश्मन है। तीन बातें हमारे जहन में आती हैं, ठीक है। और वी कैन चेंज फ्रेंड बट वी कैन नॉट चेंज द नेबर। तो हमें अपने दोस्त तो हम बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। तो इसलिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड हर एडमिनिस्ट्रेटर के, हर रूलिंग सिस्टम के अंदर ये होना चाहिए कि एक दूसरे से सपोर्ट करें, है ना, एक दूसरे से सपोर्ट करें। तो अच्छे रिलेशनशिप होना बहुत सी चीजों में हेल्प करता है। बहुत कुछ होता है कि अगर हमारे किसी पड़ोसी से अच्छे रिलेशनशिप होते हैं, पहली चीज अगर हमें कुछ मिस हैपनिंग्स होता है, कुछ भी गलत हमारे साथ होता है, तो पाकिस्तान में सपोज कीजिए कुछ भी होता है, तो मुझे लगता है कि जितनी जल्दी गुजरात के लोग पहुंच जाएंगे या राजस्थान के लोग पहुंच जाएंगे पाकिस्तान की सपोर्ट करने के लिए, उतनी जल्दी चाइना नहीं आ पाएगा जो उनका फ्रेंड है ना। चाइना नहीं आ सकता। तो जितनी अगर इंडिया में कुछ होता है, जितनी जल्दी पाकिस्तान आ जाएगा उतनी जल्दी रशिया नहीं आ सकता। तो कभी आपसे पूछेगा कि व्हाई नीड टू स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद नेबर्स, क्यों रिलेशनशिप को बहुत अधिक अच्छा करना जरूरी है पड़ोसियों के साथ। तो सारी चीजें हैं, है ना। मान लीजिए किसी देश ने हम पर अटैक किया तो हम उसका सपोर्ट ले सकते हैं। कुछ हमारे यहाँ नेचुरल मिसहैपनिंग हुआ तो वहां से सपोर्ट आ सकता है ना। हम एक दूसरे के साथ कल्चरल रिलेशनशिप में आ सकते हैं। हम एक दूसरे के मार्केट का सपोर्ट कर सकते हैं, मार्केट है हम एक दूसरे के, एक दूसरे का टूरिस्ट में सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि जब पाकिस्तान के लोग इंडिया आते हैं तो वो ताजमहल देखते हैं, लाल किला देखते हैं, रेड फोर्ट देखते हैं, तो उनके जहन में कहीं ना कहीं ये होता है कि हमारे पूर्वजों ने ये बनाया है ना। जब हम लोग कहीं जाते हैं, तक्षशिला देखने जाते हैं या जो भी वहां पे मोन्यूमेंट्स हैं जो हैं यहाँ के, तो उनको देखते हैं तो यहाँ के लोग खुश होते हैं। तो वहां जाना और वहां के लोगों का यहाँ आना, तो ये भी एक तरह से टूरिज्म है। जब हम तक्षशिला के बारे में सोचते हैं तो हम यही बोलते हैं यही वही तक्षशिला है जहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य पढ़े लिखे बड़े हुए तक्षशिला में। तो कहीं वो फीलिंग आती है पॉजिटिव एटीट्यूड की। और वो जब लोग आते हैं इंडिया में तो वो सोचते हैं ये हमारे परदादा का ताजमहल है। तो ये दोनों चीजें हैं, ठीक है। तो सीधे सीधे हम सिंपल सी बात करते हैं यहाँ से। ये सारे पॉइंट सब जो लिख लीजिए जो लोग बाद में जुड़े हैं। तो अब हम सीधे सीधे बात करते हैं नो अबाउट इंडिया पाक रिलेशनशिप, ठीक है। नो अबाउट इंडिया पाक रिलेशनशिप, सीधे सीधे इसकी बात करते हैं। देखिए सबसे पहली बात है कि इंडिया और पाक का जो रिलेशनशिप है वो कह सकते हैं इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड लार्जली हॉस्टाइल। वेरी कॉम्प्लेक्स, ये कैसा रिलेशनशिप है भारत और पाकिस्तान का, इज वेरी कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब है बहुत जटिल है, और ये बहुत ही लार्ज, ये हॉस्टाइल रिलेशनशिप एक तरह से। हॉस्टाइल जानते हैं क्या होता है, क्यों हॉस्टाइल रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? मतलब एक दुश्मनी भरा, यानी बहुत अच्छा नहीं है। हॉस्टाइल रिलेशनशिप का मतलब यही है कि ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा हमारा नहीं है इसके साथ। तो एक तरह से वेरी कॉम्प्लेक्स हॉस्टाइल रिलेशनशिप है इंडिया और पाकिस्तान का। और ये जो रिलेशनशिप है क्रिएट आफ्टर या डेवलप आफ्टर 1947 द पार्टीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। भारत के भारत के
पार्टीशन के बाद ये हुआ है, ठीक है, भारत के पार्टीशन के बाद ये हुआ है। तो बेसिक जो जानना था हमें यही था कि नो अबाउट पाक रिलेशनशिप। दो चीजें हमें समझना है, भारत और पाकिस्तान का जो रिलेशनशिप है दैट इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स, मतलब बहुत जटिल है और बहुत ही हॉस्टाइलिश है। मतलब हम लोग एक दूसरे से बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड से नहीं रहे हैं, है ना, आफ्टर 47 बहुत दूसरे नहीं रहे हैं। और ये उसके बाद जो मेजर इश्यू है पाकिस्तान, अच्छा जो कॉम्प्लेक्स जो वर्ड यूज करते हैं उसका मतलब आप बता सकते हो कॉम्प्लेक्स क्यों है ये? सर प्रॉब्लम्स में जटिलता है सर बहुत फ्रेंडशिप में दोनों के बीच में। कभी कभी मैं देखता हूँ किसी की फेसबुक आईडी पे इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप। तो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि हम कुछ ऐसा हो जो खत्म नहीं हो सकता है ना, जो खत्म ना हो सके। वही हमारा पाकिस्तान के साथ है। तो जैसे मान लीजिए कुछ यहाँ पर मान लीजिए हिंदू हैं या मुस्लिम फैमिली हैं, तो उनके दादा परदादा अगर वहाँ मुस्लिम जो रह रहे हैं और उनके दादा परदादा यहाँ पर रह रहे हैं, है ना, तो उनका एक अटैचमेंट इंडिया से है। या इंडिया के कोई लोग हैं जो वहां पहुंच गए हैं तो उनका वहां से अटैचमेंट है ना, वहां से अटैचमेंट है। तो मतलब ये समझिए कि एक मुनव्वर राना जो कवि हैं वो एक लाइन लिखते हैं, बहुत अच्छी लाइन है उनकी। तो एक लाइन लिखते हैं कि हम अपनी बेटी तो ले आए हैं, भतीजी छोड़ आए हैं, है ना, पीतल ले आए हैं, सोना छोड़ आए हैं। उनसे जब वो पाकिस्तान गए थे एक बार तो उनसे पूछा गया था तुम हिंदुस्तान में कैसे रहते हो, मतलब मुनव्वर राना को आप जानते ही होंगे, नाम सुना होगा आपने। तो पाकिस्तान में उन्होंने उनसे कहा गया कि उन्हें ऐसा लगा पाकिस्तानी को घमंड है कुछ, जो पाकिस्तान के लोग हैं, जैसे मान लीजिए कोई इंडिया में मुस्लिम हो या हिंदू हो, कोई भी हो, सपोज करो, अगर कोई जैसे एक एग्जांपल सीधा देते हैं आपको समझ में आएगा, श्री आडवाणी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी पाकिस्तान से इंडिया आए थे। तो वैसे ही इंडिया से कई सारे मुस्लिम पाकिस्तान गए हैं, बहुत सारे मुस्लिम गए, मतलब ज्यादातर पॉपुलेशन माइग्रेट कर गई है। तो जो यहाँ से लोग मुस्लिम गए हैं उनको वो लोग मुजाहिर वर्ड यूज करते हैं। तो जो वहां के लोकल पीपल हैं पहले से थे, जैसे पंजाब में, सिंध में, ये सब उस रीजन के लोग जो यहाँ से माइग्रेट करके गए हैं उनका रेस्पेक्ट नहीं करते, उनका रेस्पेक्ट नहीं करते हैं जो यहाँ से माइग्रेट करके गए हैं आफ्टर 47। तो उन्हीं के लिए उन्होंने एक बुक लिखी है, मुजाहिर, मुहाजिर कहते हैं, मुहाजिर। मुहाजिर, ठीक है, मुहाजिर। तो मुहाजिर एक बुक लिखी है उन्होंने। तो उन्होंने लिखा है, तो उन्होंने लिखा कि जितने में तुम रहते हो उससे ज्यादा हम छोड़ आए हैं। तो जो यहाँ से गए थे लोग वो कहते हैं कि जितने तुम्हारे पास प्रॉपर्टी है उससे ज्यादा हम हिंदुस्तान में छोड़ आए हैं। तो एक ऐसा रिलेशनशिप है, क्योंकि उनका बहुत से लोग हैं जो अभी भी हिंदुस्तान को भुला नहीं पाए। एक आपने शायर और सुने होंगे, जॉन एलिया साहब। तो जॉन एलिया साहब की किसी भी शायरी में ऐसा नहीं है कि बरेली रोहिलखंड का जिक्र ना हो। क्योंकि जॉन एलिया साहब, मुझे नहीं पता था ये इंडिया के हैं, तो एक दिन मैं ऐसे ही सुन रहा था तो उन्हें एक वर्ड यूज किया ऐसा ही जो हमारे यहाँ यूज होता है। तो हमने ये कैसे हो सकता है, एक वर्ड था उन्होंने ये यूज किया था, ये चांदना, चांदना वर्ड। तो चांदना जो वर्ड है वो हमारे यहाँ यूज होता है, मतलब बरेली रोहिलखंड साइड में। तो फिर उन्होंने रोहिलखंड का वर्ड यूज किया। तो मतलब वहां के लोग अभी भी नहीं भूल पाए हैं हिंदुस्तान, मतलब वो आप सुनना कभी जॉन एलिया साहब को हर मुशायरे में बरेली को याद करके, लखनऊ को याद करके, और वो थे अमरोहा के थे, अमरोहा को याद करके हमेशा उनकी आंखें नम हो जाती हैं। मतलब उनकी एज थी 70-85 में भी, तो बचपन में गए होंगे वो। तो इस तरह से, तो इसलिए कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है।
तो कभी आपको, मैं ये सारी बातें क्यों डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे, और कभी आपको लगे कि इंडिया पाकिस्तान का रिलेशनशिप सिर्फ लाइन खींचने से सॉल्व होगा, ऐसा नहीं। कश्मीर लेने से खत्म होगा, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ये खून का रिश्ता है। तो कभी भी अगर ऐसा लिखना पड़े, बोलना पड़े, तो सारे एग्जाम्पल दे सकते हो कि उनके पूर्वज यहाँ हैं, बच्चे वहां हैं, बच्चे वहां हैं तो बच्चे यहाँ हैं तो पूर्वज वहां हैं। तो वही चीज है। अब आडवाणी कुछ भी सही, आडवाणी नहीं लगता होगा जहां वो पैदा हुए, जहां उनके दादाजी थे, क्या लगता किसी कोने में आडवाणी के मन में प्यार नहीं होगा उस जगह पे जहां उन्होंने पहली बार कदम रखा था जमीन पे? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? तो वो यही आज पाकिस्तान में है। ठीक है, तो इसलिए आपको मैं सारी बातें बता रहा हूं कि ये चीजें मतलब कागज पे सॉल्व नहीं होंगी जब तक इनको अलग से अफोर्ड नहीं किया जाएगा। हम लोग आप जिस तरह से अलग हुए थे उसी तरह से मिलना पड़ेगा हम लोगों को, तब जाके सॉल्व होंगे। भारत की कैपिटल दिल्ली रहे कि लाहौर रहे, या पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद रहे या दिल्ली रहे, फर्क नहीं पड़ता। तो ये चीजें हैं, ठीक है। तो अब इस तरह से हम लोग समझते क्या है, तीन बातें देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान बहुत गलती कर रहा है, सर क्रीक में देखो अभी भी परेशान कर रहा है ना, मुंबई में आके बम फोड़ देता है। इन चीजों को लेकर हम लोग सीधे सीधे हॉस्टाइल हो जाते हैं उसके प्रति, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो ये वेरी कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है, और क्योंकि आपको एक रास्ता देना है ना, आपको रास्ता देना है, आपको केवल एक्सप्लेन नहीं करना है, आपको केवल एक्सप्लेन नहीं करना है, एक रास्ता देना है कैसे होगा। और रास्ता तभी मिलेगा जब आप उसके कारणों को जानोगे, ठीक है। तो ये चीजें हैं। नेक्स्ट है इसमें जूनागढ़ इश्यू। जूनागढ़ इश्यू, जूनागढ़ इश्यू आप जानते हैं जूनागढ़। देखो मैं एक बार बताऊं आपको, हम लोग बड़े जोश में, होश में, और जब पाकिस्तान इंडिया की बात होती है तो बहुत ही एग्रेसिव हो जाते हैं, मतलब वीर रस अभी भी आ जाता है। तो एक बार ध्यान रखना, पाकिस्तान इंडिया रिलेशनशिप में हैदराबाद नहीं, इतना टॉपिक मैंने लिखा है, हैदराबाद नहीं लिखा है। पाकिस्तान, जूनागढ़ आता है सिर्फ, हाँ, उसके राजा भाग गए थे पाकिस्तान में। पाकिस्तान इंडिया के रिलेशनशिप में हम हैदराबाद को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि हैदराबाद का जो प्रॉब्लम थी, हैदराबाद डज नॉट वांट टू बी पार्ट पाकिस्तान, ऐसा नहीं था वो, हाँ वो इंडिपेंडेंट रहना चाहता था। और हमने बुक्स में देखा है, जब इंडिया पाकिस्तान की रिलेशनशिप की बात होती है तो मैंने बहुत अच्छी अच्छी, मतलब एक बुक मैंने देखी TMH की, उसमें लिखा हुआ था हैदराबाद इश्यू, जबकि हैदराबाद से पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है। वो वहां के रूलिंग सिस्टम था, वो खुद को प्रिंसली स्टेट, अपने आप को सॉवरेन रखना चाहता है। तो देयर इज नो एनी इंटरफेरेंस ऑफ पाकिस्तान, तो हम पाकिस्तान नहीं करेंगे। तो ठीक है, तो जूनागढ़ इश्यू, तो जूनागढ़ इश्यू क्या है, जूनागढ़ इज ए प्रिंसली स्टेट, है ना, एक प्रिंसली स्टेट है। प्रिंसली मतलब इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, राजशाही, रियासती, रियासती, रियासत या राजशाही, इस तरह से, ठीक है, रियासत या राजशाही। मैं आपको दिखाता हूँ ये कहाँ पर है। गुजरात में सर। एक मैंने मैप कुछ बनाया आप लोगों के लिए, तो शायद कुछ समझ में आएगा। ये है, ये जूनागढ़ है। तो ये वाला एरिया था जो जूनागढ़ वाला एरिया था, ठीक है, ये है जूनागढ़ वाला एरिया, दिख रहा होगा। तो बहुत वेरी वेरी सिंपल, वेरी क्लियर फॉर्म में इसको समझना है कि ये है क्या, एकदम सिंपल फॉर्म में, ठीक है। देखिए, जब हम लोग जब इंडिया में पार्टीशन हुआ था, तो आपको पता है कि लगभग 12.5 मिलियन पीपल, जब इंडिया का पार्टीशन हुआ था तो कितने, लगभग 12.5 मिलियन लोग डिस्प्लेस हुए थे, मतलब, है ना, डिस्प्लेस हुए थे 12.5 मिलियन लोग। और लगभग
1 मिलियन लोगों ने, ठीक है, 1 मिलियन लोगों ने, है ना, लाइफ को लॉस किया था, लाइफ लॉस हुआ था 1 मिलियन, यानी लगभग 12.5 मिलियन लोग इंडिया से पाकिस्तान या पाकिस्तान से इंडिया आए थे, और इसमें 1 मिलियन लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, ठीक है। तब जाके इंडिया और पाकिस्तान बना था। इंडिया हिंदू मेजोरिटी कंट्री था और पाकिस्तान मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री था। अब मैं थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना चाहता हूँ, एक वर्ड आप लिख भी लेना कि इंडिया वाज मुस्लिम हिंदू मेजोरिटी कंट्री एंड पाकिस्तान वाज मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री। फोकस में क्यों कर रहा हूं? इंडिया वाज नॉट हिंदू कंट्री एंड पाकिस्तान वाज नॉट मुस्लिम कंट्री, जो हम लोग अक्सर मीडिया में देखते हैं, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। देयर वाज पॉपुलेशन मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम इन पाकिस्तान एंड हिंदू इन इंडिया, मेजॉरिटी थी। ऐसा नहीं था कि वी आर गोइंग टू क्रिएट ए हिंदू राष्ट्र, पाकिस्तान वाज गोइंग टू क्रिएट ए मुस्लिम राष्ट्र, ऐसा नहीं था। मुस्लिम राष्ट्र नहीं बनाने जा रहा था, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट कैसे लिखना है किसका? ये सारी बातें इंडिया वाज मेजॉरिटी तो हिंदूज का मैं इसको ज्वाइन और क्या रिमूव करूं सर? हमने कहा कि इंडिया व्हेन इंडिया डिवाइडेड हाँ, जब ब्रिटिश भारत पाकिस्तान और भारत में डिवाइड हुआ तो पाकिस्तान मुस्लिम बहुल राष्ट्र बना और हिंदुस्तान हिंदू बहुल राष्ट्र बना। इन पार्टीशन में लगभग 12.5 मिलियन लोग एक स्थान से दूसरे स्थान डिस्प्लेस हुए, मतलब स्थानांतरित हुए, और लगभग 1 मिलियन लोगों की इसमें मौत हो गई थी। इस तरह से इसको बनाना है, और ये फर्स्ट पार्ट इसी पार्ट में लिखना है, इसी पार्ट में, ठीक है, इसी पार्ट में था। और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। देखो, जो 2 चीजें हैं वो हमेशा क्लियर रखना है हमें आपको कि देखो, मैं एक बात बताता हूँ आपको, ये बहुत काम आएगी आपके एग्जाम में और कई चीजों को आपको इरेज करेगी आपके माइंड से। पाकिस्तान was not Muslim country, Pakistan is not Muslim country, बात ध्यान रखना। If Pakistan consider at the initially time as a Muslim country, how they expect the Hindu? क्या लगता है आपको पाकिस्तान में हिंदू नहीं है? हिंदू भी तो है। अगर वो सिर्फ मुस्लिम कंट्री अपने आप को एक्सेप्ट करते तो इंडिया से जो माइग्रेट कर रहे थे या आज भी वहां पर हिंदू हैं तो उनको एक्सेप्ट कैसे करते? प्रॉब्लम क्या है कि एक वर्ड होता है आर्टिफिशियल नेशनलिज्म, कृत्रिम राष्ट्रवाद, वही हमारे यहाँ है। जब तक हम पाकिस्तान को गाली नहीं देंगे हमें लोग राष्ट्रभक्त नहीं कहेंगे, और पाकिस्तान में भी ऐसा ही है। जब तक पाकिस्तान का पीएम इंडिया को गाली नहीं देगा तब तक वहां उसको कोई रेस्पेक्ट नहीं करेगा। तो दोनों जगह, इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी आर्टिफिशियल एक नेशनलिज्म चल रहा है शुरू से, ठीक है। मुझे सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझना है। यार ये कौन है एमडी? अच्छा चलिए, तो अगर केवल वो मुस्लिम कंट्री होता तो सारे हिंदूज को वहां से वो डिस्प्लेट करता कि प्लीज गो ऑन योर कंट्री, हिंदू कंट्री इन इंडिया। ऐसा नहीं किया, ठीक है। आज ऐसा हो रहा है, उस समय नहीं था ऐसा। अब बोला जा रहा है उसका रीजन भी यही है, ठीक है। तो ये चीज नहीं थी क्योंकि इंडिया भी डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट करता था और पाकिस्तान भी डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट करता था। इंडिया भी सेकुलरिज्म को एक्सेप्ट करता था और पाकिस्तान भी एक्सेप्ट करता था। इंडिया का सेकुलरिज्म एक्सेप्ट करने का रीजन ये था, मतलब उसका आपको एविडेंस ये है कि इंडिया में दोनों कल्चर के लोग थे। पाकिस्तान के सेकुलर होने का एविडेंस ये है कि वहां भी मुस्लिम के साथ हिंदू मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी।
तो दोनों सेकुलर कंट्री हैं, ये बात ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जूनागढ़ की। ये प्रिंसली स्टेट था और इसने क्या किया, कुछ चीजें हमें हिस्ट्री से निकाल के लानी होती हैं एविडेंस के लिए, तो वही चीज है। तो दैट वाज अ पार्ट ऑफ, किसका था, ये गुजरात का पार्ट था, ठीक है, गुजरात का पार्ट था। और इसमें जो इसका राजा था वो नवाब महावत खान, कौन था, जो किंग था यहाँ का वो था नवाब महावत खान, नवाब महावत खान, महावत खान, महावत खान। बट मोस्टली पॉपुलेशन, but mostly population was the Hindu religion। तो मोस्टली पॉपुलेशन थी वो हिंदू रिलीजन की थी, और इसीलिए ये लोग वहां जाना नहीं चाह रहे थे पाकिस्तान में। और 15 सितंबर 1947, ध्यान रखिए 15 सितंबर 1947 the Nawab Mahawat Khan accept to be part of Pakistan। ध्यान समझिएगा, 15 सितंबर 1947 the king of, है ना, the king of Junagadh, the king of Junagadh accepted to be part of Pakistan। ठीक है, तो उन्होंने पाकिस्तान का पार्ट होना एक्सेप्ट किया। बट जब उन्होंने पाकिस्तान का पार्ट होना एक्सेप्ट किया तब जो पॉपुलेशन थी, उस जो वहां के लोग थे, जनता थी, उन्होंने विद्रोह कर दिया, है ना, उसमें अनरेस्ट हो गया। देन कितनी अच्छी बात यहाँ पे समझिए, देन होम मिनिस्टर, इंडियन होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल felt ruled by, उन्होंने पहली बार felt that if Junagadh will be part of Pakistan, it would be create communal unrest across Gujarat। लिख लीजिए क्या किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये महसूस किया कि अगर जूनागढ़ पाकिस्तान का पार्ट हो गया, इंग्लिश में बता देंगे, हिंदी में सुन लीजिए पहले, यदि जूनागढ़ पाकिस्तान का पार्ट हो गया तो गुजरात में कम्युनल अनरेस्ट हो जाएगा, मतलब क्या बोलते हैं, सांप्रदायिक विद्रोह शुरू हो सकता है। ठीक है, तो उन्होंने ही ट्राइड टू बी पार्ट ऑफ इंडिया टू जूनागढ़। उन्होंने फिर कोशिश की कि वो जूनागढ़ का पार्ट हो। तो सीधे लिख लीजिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंडियाज होम मिनिस्टर, felt that if Junagadh will go to be part of Pakistan, if Junagadh will go to be part of Pakistan, it would create communal unrest across Gujarat। It would create unrest across Gujarat। आप समझिए, मतलब हमारे जो देश के लीडर थे वो ऐसे थे कि उन्हें चिंता ये नहीं थी कि पाकिस्तान में जाए जूनागढ़ या भारत में आए, उन्हें ये चिंता थी कि कम्युनल राइट नहीं होने चाहिए। मतलब समझिए बात, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इंडिया में जूनागढ़ को इसलिए नहीं मिलाया कि वो चाहते थे कि हम अपने इंडिया के एरिया को एक्सपेंस करें, उन्होंने इसलिए मिलाया क्योंकि अगर वो चला जाता पाकिस्तान में तो, क्योंकि मेजॉरिटी पॉपुलेशन क्या थी, हिंदू थी, और पाकिस्तान मुस्लिम कम्युनिटी वाला देश था, तो उन्होंने कहा इस तरह से पाकिस्तान में अनरेस्ट हो जाएगा। मतलब एक तरह से जो जूनागढ़ की पॉपुलेशन है, गुजरात की पॉपुलेशन है, उसको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उस प्रॉब्लम के सॉर्ट आउट करने के लिए उन्होंने वोटिंग का प्रस्ताव रखा, है ना। तो लिख लीजिए,
to solve the problem, Indian Home Minister proposal to vote. ठीक है, proposal to vote. In November 1947, India occupied Junagadh after election in November 47. यानी देखिए 9 अगस्त 1947 में पार्टीशन हुआ, ठीक है। 15 सितंबर में जूनागढ़ ने पाकिस्तान में मर्ज होने का डिसाइड किया एंड नवंबर 1947 में उसे इंडिया का पार्ट बना लिया गया वोटिंग से। तो ये था जूनागढ़ इशू रियल में। तो बहुत सारी बातें थी, हम लोग पढ़ते हैं तो सिर्फ इतना पढ़ते हैं कि जूनागढ़ था, उसका हिंदू राजा मुस्लिम राजा था और हिंदू पॉपुलेशन थी, तो वहां वोटिंग कराई गई, ऐसा ये सारी चीजें ठीक है। बट इंडिया का व्यू क्या था, इंडिया के होम मिनिस्टर क्या चाह रहे थे? तो वो सेकुलर थे, वो चाह रहे थे इस तरह से कम्युनल ठीक है। तो ये जूनागढ़ इशू था। एक चीज मैं यहाँ पे आपको समझाना चाह रहा हूँ, उसको नोट भी कर लेना कि जब ये हुआ, हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में, लोग गांधी जी के बारे में, लोग नेहरू जी के बारे में, लोग अंबेडकर साहब के बारे में, जिन्ना साहब के बारे में कुछ भी बिना सोचे समझे बोलते हैं। इतना कुछ हुआ, जिन्ना साहब ने एक शब्द नहीं बोला पटेल साहब के लिए कि यू आर कम्युनल, एक शब्द नहीं बोला। लियाकत अली ने एक शब्द नहीं बोला, सर सैयद अहमद साहब ने एक शब्द नहीं बोला, है ना। ये ऐसे लोग थे। एक चीज और है, जैसे आज के नेता हैं जो कहते हैं रोड छाप नेता, यूपी में कई हैं, तो बोल देते हैं गांधी जी के बारे में। जब अंबेडकर साहब पूना जेल में, जब अंबेडकर साहब ने पूना पैक्ट की बात एक्सेप्ट की, तो अंबेडकर साहब को गांधी जी ने ये नहीं बोला कि यू आर कम्युनल। मेरी बात समझ रहे हो? जब हिंदू कई नेता थे, इन्होंने हिंदू राष्ट्र, हिंदू महासभा बनाई, उन्होंने कभी उनको कम्युनल नहीं बोला। आपको लगता है कि गांधी जी जिसको भी कम्युनल बोल देते, एक बार अगर कम्युनल बोल देते, जिन्ना साहब को नहीं बोला उन्होंने, और तो छोड़ दो, जिन्ना साहब को, लियाकत अली साहब को, जो बाहर के लोग थे उनको कभी कम्युनल नहीं बोला। अगर वो अंबेडकर साहब के किसी को भी एक शब्द बोल देते, तो इंडिया में क्या कहीं भी ऐसा डिटर्जेंट नहीं बना था जो वो धुल पाता। समझ रहे मेरी बात? कोई डिटर्जेंट नहीं है इंडिया में जो गांधी जी अगर एक बार किसी को भी बोल देते, वो सीधे उनको मनाने चले गए। मतलब मनाने के लिए उन्होंने अनशन कर लिया, ना कि उनके लिए गलत बोला। जिन्ना ने मांग की, जिन्ना गलत नहीं बोला उन्होंने। तो अगर वो जिसको भी एक शब्द बोल देते, नहीं बोला, तो ये थे हमारे पहले के नेता, चाहे वो पटेल साहब हो या कोई और हो। तो इस रेफरेंस में, और ये बात अब तब बोल पाओगे जब आपने हिस्ट्री को पढ़ा होगा रियल में। ऐसे नहीं कि गांधी जी ने ये था, अरे सुनो तो सही, एक बार अगर वो बोल देते अंबेडकर साहब के बारे में एक शब्द भी कि तुम जातिवाद करते हो, लगता है धुल पाता जिंदगी में कभी? कितनी भी कोशिश करते, पीढ़ियां गुजर जाती। तो ये चीज थी, नहीं बोला। वो केवल मतलब कहने का है, वो प्रॉब्लम पे फोकस करते थे, ना कि पर्सनल पे। तो ये था आपका जूनागढ़ इश्यू। नेक्स्ट है इसमें कश्मीर इश्यू। कश्मीर इश्यू के बारे में मोस्टली मुझे लग रहा है कि ज्यादातर लोगों को पता है, और फिर भी हम एक बार इसको अच्छा मैप दिखाना चाहेंगे हम पहले आपको।
एक मैप देख लीजिए, बड़ा अच्छा मैप है, कुछ समझ पाए इस मैप को तो। और आप लोग इसको, मैं ज्यादा देर स्क्रीन पे रखूंगा नहीं, ठीक है। ये देखिए, ये मैप है। और जो पार्टीशन हुआ था वो ब्रिटिश इंडिया का हुआ था, ना कि इंडिया का, ध्यान रखना इस चीज को। अब कश्मीर इश्यू की बात करें तो कश्मीर इश्यू में आपको 3 चीजें हमेशा समझनी चाहिए, है ना। कश्मीर इश्यू में 3 चीजें होती हैं, 3 बातें होती हैं। पहली बात होती है कि पहला चीज सब जानते हैं कि द population majority was Muslim and the ruler was हिंदू। तो जो पॉपुलेशन थी वो मुस्लिम थी, है ना। और जो जो उसका रूलिंग सिस्टम था, जो रूलर था, जो रूल करता था, है ना, और जो गवर्नमेंट थी वो हिंदू थे, हिंदू थे। हिंदू उनका नाम क्या था? राजा हरि सिंह। ज्यादातर लोगों को पता होगा नाम ये, राजा हरि सिंह, राजा हरि सिंह। तो इन्होंने पहले एक्सेप्ट किया कि वी विल, यानी कश्मीर विल बी ए सेपरेट या सॉवरेन स्टेट। पहला उन्होंने किया कि हम एक संप्रभु राज्य खुद में रहेंगे, क्योंकि उन्होंने तीन बातें बोली थी ब्रिटिश, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन पार्टीशन। 10 था, इंडिया एंड पाकिस्तान एंड प्रिंसली स्टेट। फॉर प्रिंसली स्टेट they may be part of Pakistan, they may be part of India, and they may be as a sovereign state. जब पार्टीशन हुआ था तो उन्होंने बोला था कि 3 भागों में विभाजित किया था उन्होंने, 3 क्या 2 में किया था उन्होंने, है ना। और एक तो थे जो प्रिंसली स्टेट थे, जब वो उनके कब्जे में ही नहीं थे तो वो डिसाइड कैसे कर सकते थे? कब्जे में नहीं थे। जैसे मान लीजिए हम रूलिंग सिस्टम, हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में ही नहीं आते हैं, तो वो कौन होते हैं हमारे बारे में डिसाइड करने वाले? ठीक है। फिर भी उन्होंने बोला था, उन्होंने एडवाइस किया था, ध्यान रखना, एडवाइस किया था कि प्रिंसली स्टेट पाकिस्तान जा सकते हैं, प्रिंसली स्टेट इंडिया में शामिल हो सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, और अपना जो है एक स्वयं अस्तित्व भी रख सकते हैं। तो 3 स्टेट है वो आप जानते ही हो, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। तो कश्मीर ने भी एक्सेप्ट किया था, बट एक वहां पे एक ट्राइब्स है, उसका ट्राइब का नाम है पश्तून ट्राइब, शायद अभी भी होगी, पश्तून महसूद ट्राइब, है ना। एक ट्राइब है पश्तून, पश्तून, हाँ, यह है पश्तून ट्राइब। पश्तून ट्राइब्स है, उन्होंने अटैक कर दिया, किस पे? कश्मीर पे, ठीक है, कश्मीर पे अटैक कर दिया। तो ये कभी ट्राइब के बारे में पूछ सकता था। तो पश्तून महसूद इज ए ट्राइब, उन्होंने अटैक कर दिया। कब अटैक किया? 1947। अक्टूबर 1947, अक्टूबर 1947 में यहाँ पे अक्टूबर किया ये 1947 में, हाँ 1947 में अटैक किया, ठीक है। और दैट वाज अटैक कोड ऑपरेशन गुलमर्ग। एक ऑपरेशन गुलमर्ग था, उसमें पूछा, कभी ये क्वेश्चन बन सकता है आपके, ऑपरेशन गुलमर्ग क्या है? ऑपरेशन गुलमर्ग, ऑपरेशन गुलमर्ग। तो ऑपरेशन गुलमर्ग, देखो पाकिस्तान था तो वास्तव में शुरू से ही एक अलग एक्टिव कंट्री, तो पाकिस्तान ने ऑपरेशन गुलमर्ग चलाया था। दैट वाज वेरी वेरी सीक्रेट ऑपरेशन। मतलब इन जो पश्तून महसूद ट्राइब है उसको रेडी किया और बोला अटैक करो। उस अटैक या ऑपरेशन का नाम रखा था उन्होंने ऑपरेशन गुलमर्ग। तो पूछ सकता है ऑपरेशन गुलमर्ग क्या है, तो ये चीज ध्यान रखना है। उसके बाद अच्छा रिकॉर्डिंग शुरू है, ठीक है, हाँ। और ये था, बट
जब अटैक कर दिया तो पता है आपको, हरि सिंह ने भारत सरकार से हेल्प मांगी और भारत सरकार ने हेल्प की और भारत सरकार ने एक ट्रीटी की और इस तरह से वो ट्रीटी हुई 26 अक्टूबर 1947। 26 अक्टूबर 1947 इसमें एक ट्रीटी की गई, ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक ट्रीटी की गई, इंडिया एंड कश्मीर के बारे में। कश्मीर में इंडिया एंड कश्मीर, एक बात ध्यान रखना है, कश्मीर does not accept the merge in India. He signed a treaty. Raja Hari Singh signed a treaty. Treaty means एक relation, एक समझौता। Kashmir is not part of India. He accept. And Pandit Jawaharlal Nehru also accept. ठीक। उसके बाद प्रॉब्लम क्या हुई, उन्होंने तीन बातें जो ट्रीटी में हुई थी, वो तीन बातें हुई थी ट्रीटी में। तीन बातें क्या क्या हुई थी कि इंडिया सपोर्ट करेगा कश्मीर का सिक्योरिटी में, सुरक्षा में, और यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर और ये ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन डेवलप करेगा यहां पर। ठीक है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन। दूसरी चीज, कश्मीर नेवर साइन एनी ट्रीटी विदाउट एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिया विद अदर कंट्री। फॉरेन अफेयर, विदेश मामले में, मतलब तीन ट्रीटी हुई थी भारत और कश्मीर में। पहली ट्रीटी हुई थी कि कभी भी जरूरत पड़ेगी तो भारत कश्मीर का सुरक्षा करेगा। दूसरी बात है कि भारत वहां पर, इंडिया वहां पर ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करेगा। आपने कभी देखा है ये जो अभी 71 जो है हटा है, 370 है, उससे पहले इंडिया गवर्नमेंट ने कभी हॉस्पिटल खोला है? नहीं। कभी यूनिवर्सिटी खोली है? नहीं। उन्होंने क्या किया है? सर वहां पर है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उससे पहले थी। हाँ, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट वहां पे सिर्फ ट्रीटी किस चीज की थी कि यू विल क्रिएट ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर, आप केवल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करोगे। उन्होंने रोड बनाए वहां पे, उन्होंने वहां पे रोड बनाए, उन्होंने वहां पे टनल्स बनाए, उन्होंने वहां पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाए। तो ये था, दैट वाज द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। एंड सेकंड, फॉरेन अफेयर्स, कोई भी विदेशी देश से समझौता करने से पहले कश्मीर भारत से सलाह लेगा। ये तीन बातें थी। और प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब इंडिया ये कहने लगा कि जम्मू कश्मीर इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, जम्मू कश्मीर इज अ इंटीरियर पार्ट ऑफ इंडिया ऑफिशियली, बट ऑफिशियली तब होता है जब वो मर्ज करता, लाइक जूनागढ़, लाइक हैदराबाद। जूनागढ़ मर्ज विद इंडिया, हैदराबाद आल्सो मर्ज विद इंडिया, बट जम्मू कश्मीर ट्रीटी विद इंडिया। इसलिए प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है, इसलिए प्रॉब्लम हो रही थी पहले से, और ये चीज सबको पता थी, कांग्रेस को पता थी, है ना, कांग्रेस को पता थी, लेकिन कांग्रेस ने कभी नहीं बताई और हम लोग उसी गलतफहमी में जीते रहे। खैर चलो, अब चीजें सही हो गई हैं। तो ये डिस्प्यूट था और उसमें से अब पाकिस्तान क्यों डिस्टर्ब कर रहा था जम्मू कश्मीर में, उसको समझना है। पाकिस्तान डिस्टर्ब इसलिए कर रहा था क्योंकि कश्मीर के कुछ लोग जो पाकिस्तान का सपोर्ट करते थे, इसलिए वो कर रहा था, क्योंकि कश्मीर इन ऑफिशियली वाज नॉट पार्ट ऑफ इंडिया। अगर पाकिस्तान को डिस्टर्बेंस करना ही होता, पंजाब में करके दिखाता, पंजाब में सीमा लगती है, कभी राजस्थान में करके दिखाता, कभी गुजरात में करके दिखाता, हिम्मत होती तो। कश्मीर में क्यों? कभी आपने सोचा ये चीज? कश्मीर में इसलिए क्योंकि कश्मीर ट्रीटी के साथ जुड़ा हुआ था, और जबकि पंजाब
और राजस्थान और गुजरात, ये सारे के सारे स्टेट थे, ऑफिशियली पार्ट थे, वो साइन किया गया था 1947 में, तो कहीं टच नहीं किया उन्होंने। तो कभी आपसे क्वेश्चन बने कि क्यों उसने कभी भी इंटरफेयर पंजाब में नहीं किया, क्यों कभी राजस्थान में नहीं किया, है ना? राजस्थान की तो बहुत बड़ी लंबी सीमा है, वो बॉर्डर है, और जबकि राजस्थान की बॉर्डर ऐसा है, बड़ा फेवरेट है। फेवरेट का मतलब है बहुत, वहां पे क्लाइमेटिक प्रॉब्लम भी नहीं है, वहां तो खैर इतनी ठंडी है, बहुत हार्श क्लाइमेट है कश्मीर में, तब वहां पे डिस्टर्ब करता है वो। और पंजाब, गुजरात में, राजस्थान में तो कुछ नहीं है ऐसा, आराम से कर सकते, लेकिन नहीं किया। ठीक है, तो ये था कि फाइनली जम्मू कश्मीर ट्रीटी विद इंडिया अक्टूबर 1947, और आखिर में 370 हटाकर हमने उसको इंडिया का पार्ट बना दिया। तो इंडिया का पार्ट बनाने में सबसे बड़ा रोल है वहां की स्टेट असेंबली का। एक रास्ता छोड़ा गया था, अगर फ्यूचर में कभी स्टेट असेंबली चाहेगी, आपने ध्यान है जो पीडीपी का, अल्ताफ को तो पता होगा लोकल गवर्नमेंट के बारे में, वहां पे जो पीडीपी है वो, मतलब पहले इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे जो भारत सरकार ने या बीजेपी ने कह सकते हैं, इन्होंने लोकल जो गवर्नेंस में उसमें अपने लोग घुसने की कोशिश की। फिर उन्होंने वहां की जो सरकार थी उससे अपना समझौता किया, फिर धीरे धीरे उस सरकार में अपने लोग बिठाए, और जब अपने लोग बिठा गए तो स्टेट असेंबली अपनी हो गई, और उन्होंने साइन कर लिए इंडिया के साथ, और 370 खत्म हो गया। इसीलिए जो उमर अब्दुल्ला साहब हैं या जो भी अपोजिशन लीडर हैं, वो आज भी 370 का अपोज करते हैं, है ना, अभी भी। तो आपने पता ही होगा 370 का कई लोग वहां पे अपोज करते हैं। असेंबली में नहीं, तब वो सरकार वहां पर नहीं थी जब हाँ, 370 तोड़ा गया। तो वही तो कह रहे हैं, जब सरकार वहां पे नहीं थी तो वो तब किया गया जब उन्होंने अपने लोग वहां पर बिठा लिए, मतलब अपने नहीं फेवर। सर, वो गवर्नर के जरिए तोड़ा गया, हाँ जो हाँ, तो गवर्नर होता है। गवर्नर उसमें कौन थे? सत्यपाल थे। सत्यपाल कौन है मालूम आपको? हाँ सर। बस, तो ये चीज है। तो मतलब कहने का मेरा देखो, उस हिसाब से कश्मीर के थे कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनली तोड़ा गया है 370, हाँ तो उनके वही, वहां से पास नहीं किया गया वो असेंबली से, हाँ तो वहां की अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असेंबली से वो पास नहीं हुआ है, हाँ उन्हें बात, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के जरिए उड़ाया उसको। हाँ हाँ वो मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को, लेकिन चीजें जो भी थी, सर ये उनका कहना है, सर ये उनका कहना है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, उनका कहना ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बट जब गवर्नर ने साइन किए हैं, और गवर्नर इज द हेड ऑफ स्टेट, तो उनका तो कहना इसलिए है कि मान लीजिए आज अगर सपोज करो, आज भारत में, आज भारत सरकार प्रेजेंट में बीजेपी सरकार है, और ये बोल दे कि काम करो कि पंजाब का कुछ पार्ट पाकिस्तान को दे देते हैं, ठीक है, और ये भारत सरकार के पास राइट है देने का, तो फिर जब कांग्रेस बोलेगी भाई हम तो थे नहीं, आपने क्यों किया, सेम चीज वहां पे है। तो रूलिंग सिस्टम था, उन्होंने ऐसा कर लिया, और अपोजिशन ऐसा कह रही है। तो अब मुझे लगता है सारी चीजें आप कश्मीर को लेकर समझ गए होंगे कि क्या इश्यू था, क्या था। तो ये चीजें थी। अब जो कश्मीर के बाद हमारा इसमें जो टॉपिक था वो बताएंगे क्या था, जूनागढ़ कश्मीर के बाद। हाँ टाइम तो खैर हो गया, मुझे लगता है कि इसको, 1965। हाँ 1965 है। और आप 19 हम लोग इसको 2 क्लास में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जितने भी हमने अभी तक टॉपिक किए हैं इसमें, उसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। यस, सौरभ, स्वप्निल, नाजुका, नैना। नो सर। हाँ लिख सकते हैं क्लियर ही क्या है क्या। ठीक है, तो आगे हम लोग करेंगे इसको, तो क्लास में हो जाएगा। बाकी टॉपिक है जो मेनली क्या होता है, पहले हमें समझाना जरूरी होता है कि वास्तव में कहाँ हमारे मिसकम्युनिकेट हुआ है, कहाँ हमारे साथ गलत फहमियां डाली गई हैं, कहाँ हमें बताया नहीं गया, कहाँ हमें आर्टिफिशियली मतलब रेडी किया गया है किसी चीज को करने के लिए। तो ये सब चीजें हैं, क्योंकि जैसे वल्लभ भाई पटेल का स्टेप क्यों लिया, जूनागढ़ हैदराबाद क्यों इसमें शामिल नहीं है, ये सारी चीजें सेपरेट करना जरूरी है।
आप ये नहीं कह सकते कि पटेल साहब ये चाह रहे थे कि हमारे इंडिया का पार्ट अलग हो, या ये चाह रहे थे इंडिया बड़ा हो। वो चाह रहे थे कि किसी तरह से कम्युनल अनरेस्ट नहीं होना चाहिए, तो ही एक्ट सो दैट। ठीक है, बाकी हम लोग मिलते हैं आज शाम को 5 बजे। डिस्कस है क्लास का, टेस्ट सीरीज का। ठीक है, आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक को जहां से हमारा छोटा है।